आज जहां एक तरफ किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन चल रहा है इसको पूरे 10 महीने हो रहे हैं और साथ ही साथ किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है आज दिल्ली की तरफ बढ़ने का। हालांकि इससे पहले 6 दिसंबर और 8 तारीख को किसानों की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती थी और उसके बाद अब आज के लिए आगे की रणनीति पर फैसला हुआ था। तो किसानों का आज एक बार फिर से दिल्ली कूच है। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ आज बढ़ेगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी बार किसानों को रोकने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। अंबाला बॉर्डर की बात करें तो यहां पर 12 गांव में इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो बीते 1 साल से अगर बात करें, बीते 10 महीने की बात करें तो किसान लगातार धरना दे रहे हैं पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर, और यहां पर अब 10 महीने होने को पूरे हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। किसान जो एमएसपी को लेकर अपनी मांग पर बैठे हुए, कुल मिलाकर 5 बड़ी मांगे, और इसमें एक सबसे बड़ी मांग ये लीगल गारंटी जो एमएसपी पर मांगी गई है किसानों की तरफ से सरकार से, और इसी को लेकर किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबाला के 12 गांव में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। 17 दिसंबर तक रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद रखने का फैसला लिया गया है। 3 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें। किसानों का दिल्ली कूच आज एक बार फिर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, इससे पहले भी 2 बार कोशिश इसी महीने की गई है, 6 और 8 तारीख को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज क्या किसान इसमें कामयाब हो पाएंगे? बॉर्डर से किसानों का जो जत्था है वो आगे की तरफ रुख करेगा। प्रशासन की तरफ से हालांकि कड़ा पहरा किया गया है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। तो शंभू बॉर्डर से तीसरी बार दिल्ली कूच की तैयारी है किसानों की। किसानों से बात की संवाददाता जितेंद्र भाटी ने, कैसे उन्होंने पुलिस के एक्शन से बचने की तैयारियां की है, आपको दिखाते हैं। ये खुद से लेयर्स यहाँ पर लगा दी गई, यानी कि जिन 101 किसानों के लिए कहा गया है वही इस बाउंड्री को पार करेंगे, या फिर जो व्यवस्थापक है यहाँ पर इसके आगे नहीं जाएंगे। और देखिए जिस तरह से मरीज थोड़ा हो सके तो पीछे की तरफ दिखाइए। पिछली बार हमने देखा कि आंसू गैस के गोले भी चलाए थे, तो ऐसे में एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर कर दी गई है ताकि अगर वो स्थिति। और देखिए अब सीधा रुख करते हैं जितेंद्र भाटी, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। खबर ये आ रही कि किसानों का मार्च शुरू हो गया दिल्ली की तरफ। सीधा रुख कर रहे हैं जितेंद्र, इस वक्त शंभू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव है। जितेंद्र, क्या हो रहा है वहां पर? खबर है कि किसान आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। पंजाब से आगे हरियाणा की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है, सर पहुंच पाएंगे? हाँ पहुंचेगी, लेकिन आगे तो घेराबंदी बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, घेरे के संग टकराते ही इतने बड़े हुए हैं, आप भी टकराएंगे, अब भी टकराएंगे। हाँ। और देखिए एक बार मनीष आप तस्वीरें दिखाते रहिए। ये वही 101 किसानों का जत्था है जिसको आज के लिए तैयार किया गया, और इस केवल दिसंबर के महीने में ये तीसरा अटेम्प्ट है किसानों का आगे बॉर्डर की तरफ जाने का। और देखिए यहाँ पर किसानों की तरफ से तय किया गया है केवल और केवल ये 101 जो किसान हैं वही आगे बढ़ेंगे, बाकी किसान को पीछे रखा जाएगा। और ये 10 महीने से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। अब जब मांगे नहीं मानी गई है तो आगे बढ़ने की कोशिश कर, लेकिन मनीष जरा जूम करके दिखाइए, आगे दिखाइए हरियाणा पुलिस का बंदोबस्त कैसा है। वहां देखेंगे तो पुल के आने और जाने दोनों साइडों पर तगड़ी घेराबंदी है, सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं। वहां पर वज्र वाहन से लेकर वाटर कैनन और तमाम आंसू गैस के गोले सबको वहां पर तैनात किया गया है। हमने देखा था चाहे वो 6 दिसंबर हो या फिर 8 दिसंबर या फिर फरवरी का महीना, जब ये किसान यहाँ पर आके बैठे थे, इस तरह का यहाँ पर बल प्रयोग भी करना पड़ा था, क्योंकि बार बार यहाँ पर पुलिस ने इन किसानों को चेतावनी दी और कहा कि यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी भी बीएनएस की धारा 163 जो है वो लगाई गई, आसपास के इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और ऐसे में जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जत्था हम आपको दिखा रहे हैं, तो एक बार फिर से वैसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हालांकि पुलिस जो है शुरुआत में इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा एक बार उनके अरदास जो है वो बजाई गई, फूलों की वर्षा भी की गई, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जो है आंसू गैस के गोले बरसाए गए। तो इस तरह की स्थिति इस बार भी देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। एक किसान बुजुर्ग मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी जत्थे में शामिल हैं? नहीं, अब यहीं ड्यूटी, आप यहीं से देखेंगे? हाँ, यहीं 101 लोग ये जा रहे हैं। हाँ, लोग जा रहे लेकिन हैं। आप इन 10 महीनों में क्या हासिल किया है? आपने बहुत कोशिशें की, जो देखे रहे रोज देख रहे तो बहुत गलत काम हो रहा है जो। अच्छा जी। हाँ, कोई ठीक है।
एक बार फिर से तस्वीरें मनीष आप देखिए किस तरीके से अब जो किसान हैं वो बिल्कुल वहां पहुंच गए हैं जहां पर किसान और जवान जो हैं आमने सामने हो जाते हैं और वहां पर स्थिति देखने को मिलती है कि जो पुलिस है वो उनको पीछे हटने के लिए बोलती है, लेकिन किसानों का कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली सब हमने यहीं पर छोड़ दिया है, हम पैदल जाना चाहते हैं, तो ऐसे में हमको जाने दिया जाए। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो सकता है, इसलिए हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। और देखिए जिस तरह की स्थिति हमने इससे पहले देखी, चीफ विनायक भारत हमेशा ग्राउंड पर रहा है और दिखाई तस्वीरें कि कैसे टकराव की स्थिति भी जो है वो यहां पर बनती है, तो वो आज भी इस तरीके से देखने को मिल सकती है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से जो किसानों का जत्था है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आगे आपको जो फेंसिंग दिखाई दे रही होगी, मनीष अगर संभव हो थोड़ा जूम करके दिखाइए, वो हरियाणा पुलिस की है। दरअसल स्थिति आपको समझा दूं, ये जो किसान है फिलहाल घग्गर नदी पे खड़े हुए हैं, ये जो पुल है इसका जो सामने का सिरा है वो हरियाणा में है और इधर का जो सिरा जहाँ किसान खड़े हुए हैं वो पंजाब में है। तो एक बॉर्डर है शंभू बॉर्डर, यहीं पर किसान खड़े हुए हैं। अब देखने को यहाँ पर जरूरी है कि क्या पुलिस बल इनको समझा पाता है या फिर पिछली बार की तरह यहाँ पर फिर से एक बार बल प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन किसानों का कहना है कि भले ही उन्हें आज भी रोक दिया जाए, लेकिन जो उनकी कोशिशें हैं वो लगातार जारी रहेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो फसल उगाते हैं उसकी जो एमएसपी है उस पर खरीद का की जो है गारंटी मिले, कानून बने। साथ में बहुत सारी उनकी मांगे हैं, बिजली को लेकर के है, पराली को लेकर के है, सब्सिडी को लेकर के है, कर्ज माफी को लेकर के है, उनको लेकर के ये किसान जो है वो दिल्ली जाना चाहते हैं। और खासकर इस मौके पर क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन जो है वो चल रहा है, तो चाहते हैं कि जो लॉ मेकर्स हैं उन तक अपनी बात को पहुंचाएं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन को इस बात का डर है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, इसको देखते हुए इनको यहीं पर रोक दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये स्थिति जो है वो बनी हुई है पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर। बिल्कुल जितेंद्र, और ये तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं और देखिए शंभू बॉर्डर से ही मोहित मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आप किस तरफ है शंभू बॉर्डर में और वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, दिखाइए आप जरा। देखिए, मैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पर ठीक उस जगह पर मौजूद हूं जहां से 101 किसानों का जत्था अभी आगे निकल कर गया है और बाकी किसान नेता और कुछ महिलाएं भी आज यहां पर आई हुई हैं, वो पीछे बैठी हुई हैं। और किसानों ने जो वादा किया था कि सिर्फ 101 किसानों को ही आगे भेजा जाएगा, उसको वो निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए पीछे रस्सा लगाकर जो काफी किसान आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, उनको आगे जाने की अनुमति नहीं है। वहां पर वॉलंटियर लगे हैं और इन लोगों को कहा गया है कि आपने आगे नहीं जाना है। सिर्फ 101 किसान जिनकी पूरी लिस्ट भी यहां पर जारी की गई है, उनको ही आगे भेजा गया है, वही आगे जाएंगे और आगे दिल्ली की ओर कूच करने का प्रयास करेंगे, हरियाणा पुलिस का सामना करेंगे। एक और बड़ी बात यह है कि यहां पर जो वॉलंटियर्स हैं, अगर किसान घायल होते हैं या फिर आंसू गैस के जब गोले फायर किए जाएंगे हरियाणा पुलिस की तरफ से, तो इस कार्रवाई में अगर कोई किसान घायल हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसकी मदद के लिए वॉलंटियर यहां पर लाइन में तैयार खड़े हैं। और इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर वहां से कोई किसान घायल हो जाता है, बेहोश हो जाता है, वो पीछे की तरफ आए तो उसको मेडिकल सुविधा के लिए लेके जाया जाए। और साथ ही एक बड़ी बात यह है कि इस हाईवे के दोनों ओर किसानों ने घेराबंदी कर रखी है और अपना जो वादा है उसको वो तोड़ना नहीं चाहते हैं कि 101 से ज्यादा किसान वहां हरियाणा की सीमा पर चले जाएं, हरियाणा पुलिस के साथ किसी तरह का कोई टकराव हो जाए, इसीलिए अन्य लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं है। और सिर्फ 101 किसान, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो इस वक्त आगे बढ़ चुके हैं और उनको ही आगे जाने की अनुमति दी गई है। बाकी किसान जो हैं वो यहां पर इंतजार कर रहे हैं। कुछ किसान नेता भी यहां पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। किसान नेता तेजवीर सिंह यहां पर बैठे हुए हैं। तेजवीर जी, सिर्फ 101 किसान ही आगे जाएंगे, बाकी लोग मोहित मैं आपको रोक रहा हूं इस वक्त जहां पर जितेंद्र मौजूद है, चलिए आप बात कर लीजिए एक बार। उनकी शरीर की दिन बर दिन कमजोरी आपके सामने भी है, देश के प्रधानमंत्री के सामने भी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने भी है। ऐसे हमारी आवाज को कितनी देर लगेगी कि नहीं सुनोगे, इस बात को सुनना चाहिए। आप तो अपने लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले का तो एक ही हल है। तो आपने देखा जो किसान है, 101 किसानों का जत्था वो शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा। हालांकि वहां पर बैरिकेटिंग की गई है, वज्र वाहन तैनात किए गए हैं। क्या एक बार फिर से टकराव देखने को मिलता है या क्या होता है, क्योंकि किसान बोल रहे हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। इधर जितेंद्र भाटी ने बस अभी कुछ देर पहले किसान नेता सरवण सिंह पंधेर से बात की है। क्या कहा उन्होंने, ये भी आप सुनिए। आज से 10 महीने पहले फरवरी का महीना था जब किसान पंजाब से
अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए बढ़े थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर रोक दिए गए। यहीं पर अभी मौजूद हैं। इन 10 महीनों में पंदेर साहब क्या पाया, क्या खोया? देखिए, इस 10 महीनों में आज जिस तरह से पूरी देश दुनिया और भारतवर्ष के खेत खलिहानों में जनमानस में हमारी आवाज़ जा रही है, पूरा देश हमारी आवाज़ के साथ एकजुट होकर आवाज़ लगा रहा है, यही इसकी प्राप्ति है। ना ही आंदोलन ख़त्म होने वाला है। हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। मानव जीवन कुर्बान करके भी सरकार की नींद नहीं खुल रही, तो चिंता की विषय है। देश सारा चिंता कर रहा है। 6 दिसंबर से आपने फिर से कूच करने की कोशिश करी, आपको रोक दिया गया, कुछ लोग घायल भी हुए किसान, मैं भी यहाँ मौजूद था। आज क्या फिर से बढ़ेंगे? हाँ, फिर से 101 किसान मजदूर का जत्था जाएगा। हम चाहे इस बैरिकेड से आगे ना बढ़ पाए, हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों पे विश्वास है। हम अपनी बात पूरे देश के पटल पर रख रहे हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं पूरे लोगों को। वो जा रहा और सवाल कर रहे हैं कि अब संविधान पे चर्चा हो रही देश की पार्लियामेंट में, हमें कृपया बताया जाए कि शंभू के ऊपर कौन सा संविधान है। 101 लोग देश के अमन कानून के लिए किस तरह से खतरा साबित होते हैं, मुझे नहीं लगता सत्ता के पर, वो भी पैदल और निहत्थे। तो किसान नेता सरवन सिंह पंढेर, उनसे जो बातचीत की है जितेंद्र भाटी ने कुछ देर पहले की, जब ये मार्च शुरू हुआ उससे पहले की बातचीत थी और उम्मीद जाहिर की है कि वो आगे बढ़ पाएंगे। मोहित मल्होत्रा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं शंभू बॉर्डर से और जितेंद्र भाटी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, आपने अभी बात की सरवन सिंह पंढेर से, इस वक्त आप मौजूद है शंभू बॉर्डर पर। क्या लग रहा है, जैसे वहां पर इंतजाम किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए भी, क्या मुमकिन हो पाएगा आज तीसरी बार कि किसान आगे बढ़ पाए? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम 6 दिसंबर को और 8 दिसंबर को TV9 ग्राउंड पे ही था, तब जो फेंसिंग थी, अगर पॉसिबल होगा तो मनीष जरा आप दिखा पाए उधर, वो उतनी कड़ी नहीं थी। अब आप सामने देख रहे होंगे तो आपको वहां पर आयरन नेट्स भी है, वो लगा दी गई हैं। अभी फिलहाल जो है समझाइश चल रही है। जो उधर हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं वो इन किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपनी जो भी मांगे हैं वो हमें लिखित में दे दीजिए, हम सरकार तक पहुंचाएंगे, उस पर जो बातचीत होगी बातचीत से हल निकलेगा। ऐसे यहाँ पर आप जिस तरीके से खड़े हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे केवल और केवल टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, इससे हल नहीं निकलेगा। तो समझाइश का अभी जो दौर है वो चल रहा है। आपने पूछा आगे जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इंतजामात जो है पिछली बार से इस बार और भी ज्यादा कड़े और सख्त है। और यहाँ पर लेकिन फिलहाल कोशिश ये चल रही है कि इन किसानों को समझा बुझाकर वापस कर दिया जाए। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम कितनी बार आपकी बात को समझेंगे, हम बार बार यहाँ आते हैं, आपसे आश्वासन मिलता है, लेकिन इस बीच बातचीत तो हो, यानी कि जो बातचीत का दौर फरवरी में ठहरा था वो बीच में कहीं आगे बढ़ता नजर नहीं आया। इस महीने भी इन किसानों का तीसरा अटेम्प्ट है, वो कब तक यहाँ पर बैठे रहें, इस बात को लेकर किसान आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अभी भले ही जो है आपको यहाँ शांति नजर आ रही हो, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं, क्योंकि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि जब जब यहाँ पर हम रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, हमने देखा है कि किसानों को समझाने की कोशिश करते, किसान भी अपनी बात कहते हैं, लेकिन जब बातचीत नहीं बनती है तो उसके बाद बल प्रयोग किया जाता है, आंसू गैस के दर्जनों गोले हैं वो चलाए जाते हैं। हमने हर बार देखा कुछ किसान, खासकर जो बुजुर्ग किसान हैं, वो इसमें घायल भी होते हैं। और ये बात किसान भी जानते हैं। शायद यही वजह है कि पहले आप अगर देखें, मनीष दिखाइए, 8 से 10 एम्बुलेंस हैं उनको है तैनात कर दिया गया है। उनके देखिए एम्बुलेंस के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं, यानी कि इनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। आगे जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आंसू गैस के गोले चलेंगे, किसान घायल भी होंगे, वॉलंटियर्स तैनात हैं, इनको तुरंत इन एम्बुलेंस में डाल के यहाँ से ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ आप देखें जगजीत सिंह डल्लेवाल जो हैं वो बीमार हैं, 20वां दिन है, बिल्कुल हड़ताल पर है। हालांकि कोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी आंदोलन मानव जीवन से ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि उनको जबरन नहीं हटाया जाएगा। तो ये गतिरोध कब तक चलता रहेगा, क्या कोई इसका हल निकलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन चलिए जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा। तो किसानों को मनाने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है, पुलिस प्रशासन तरफ से, सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। इस वक्त जो पुलिस की तरफ से बयान दिया जा रहा है उसको सभी मीडिया के पास भी उसकी कॉपी होगी, आप एक बार उसको जरूर पढ़ लें। हाईकोर्ट का आपने पढ़ा था? हाँ जी, हाईकोर्ट का आपने पढ़ा था कि फौरी तौर पे रास्ते खोले जाने? हाईकोर्ट तो पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट में लग गया, सुप्रीम कोर्ट से लगा सबसे पहले तो सब ड्यूटी से है मामला। सबसे पहले तो हम 13 फरवरी को आंदोलन शुरू करने के पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए काफी दी।
तो ये आप सुन रहे थे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनसे मीडिया बातचीत करती हुई नजर आ रही थी और कहां पर क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। और जिस तरह से तीसरी बार है, अगर बात करें इसी महीने, और आज 14 तारीख है, 14 दिसंबर है और पूरे 10 महीने हो गए हैं जो किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 बड़ी मांगे हैं और इसमें सबसे अहम जो मांग है, लीगल गारंटी की जो मांग है, वो एमएसपी पर चाहते हैं अपनी फसलों पर किसान, और इसी को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं, दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, सरकार के सामने अपनी बात को रखना चाहते हैं। लेकिन हालात वही है, गतिरोध बनता हुआ नजर आ रहा है और ये जैसा हमारे संवाददाता ने कहा कि बहुत मुश्किल है कि किसान आज भी आगे बढ़ पाए। हमारे दोनों संवाददाता का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। शाहदरा डबल मर्डर केस आरोपी की मौत, एनकाउंटर में घायल सोनू मटका की मौत हो गई है। जो खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है सोनू मटका ने। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल यूपी एसटीएफ का ऑपरेशन चला, मुठभेड़ हुई मेरठ बागपत रोड पर, यह मुठभेड़ हुई थी और इसके बाद सोनू मटका पकड़ा गया था। अब खबर सामने आ रही है कि शाहदरा डबल मर्डर केस, जिसने सनसनी पूरे दिल्ली में मचा दी थी, शाहदरा डबल मर्डर केस ने, इस मामले में जो आरोपी है उसकी मौत हो गई है। जो खबर आ रही है आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीर भी, जहां पर एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर में घायल सोनू मटका की मौत हो गई है। जो इस वक्त खबर आ रही है सामने, बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। अस्पताल में इलाज चल रहा था सोनू मटका का और सोनू मटका ने दम तोड़ा है। देखिए हम आपको तस्वीर भी जो आरोपी सोनू है उसकी दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल यूपी एसटीएफ की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया वो कैसे चला है, मेरठ बागपत रोड पर यह मुठभेड़ हुई है और वहां पर ये देखिए जो सोनू है आरोपी, उसके पास जो हथियार थे वो भी आपको नजर आ रहे हैं, जो वहां पर बुलेट्स हैं वो आपको नजर आ रही है। 3 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चाचा भतीजे की सरेआम कैसे हत्या कर दी गई थी उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी और इसके बाद इसने पूरे दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। और इसका जो आरोपी है सोनू मटका, उसको एनकाउंटर में पकड़ा गया, वो घायल हो गया था एनकाउंटर में, लेकिन अब खबर आ रही है कि उसकी मौत हो गई है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा एनकाउंटर हुआ और सोनू मटका का जो खेल है वो खत्म हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ को सोनू मटका की लोकेशन की जानकारी मिली। मेरठ बागपत हाईवे पर ज्वाइंट ऑपरेशन फिर चलाया गया इसको पकड़ने के लिए। इस दौरान सोनू मटका, पुलिस और एसटीएफ के बीच फायरिंग होती है, मुठभेड़ होती है। यह बताया जा रहा है कि दोनों ओर से करीब 12 राउंड गोलियां चली हैं। इस दौरान आरोपी सोनू मटका घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक गंभीर हालत में उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर उसने अब दम तोड़ दिया है। यह भी आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को दिल्ली में शाहदरा के फर्श बाजार में चाचा भतीजे की सरेआम हत्या कर दी गई थी और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, कैसे बाइक सवार जो आरोपी है वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद इस वारदात को अंजाम देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के संभल की। संभल में अतिक्रमण, बिजली चोरी पर एक्शन लगातार जारी है। नखासा और दीपसराय में प्रशासन का छापा पड़ा है। मस्जिद में मिले बिजली चोरी के सबूत, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दीपसराय में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बिजली चोरी में शामिल घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया है प्रशासन की तरफ से। तो संभल में बीते 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लगातार प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है और इसी क्रम में ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको ताज़ा दिखा रहे हैं। संभल में ताज़ा खबर यह है कि अतिक्रमण और बिजली चोरी पर एक्शन और तेज कर दिया गया है। नखासा और दीपसराय में प्रशासन की तरफ से छापा भी मारा गया। मस्जिद में भी बिजली चोरी के सबूत मिले हैं, जो खबर आ रही है। और अब आपको बताते हैं कि संभल में प्रशासन का बुलडोजर क्यों गरज रहा है, एक्शन क्यों, यह आपके सामने पूरी खबर। दरअसल नखासा और दीपसराय में काफी वक्त से बिजली चोरी की जो शिकायत है वो मिल रही थी और इसके बाद पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। छापे में कई हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। 4 मस्जिद की चेकिंग की गई, बिजली चोरी के सबूत मिले। एक मस्जिद में 59 पंखे, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन कनेक्शन मिला और कटिया मिली, जिससे कि आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई दी जा रही थी। इस तरह से चोरी के जो सबूत है वो प्रशासन को हासिल हुआ है। ये पोल देखा गया, ये पोल इन लोगों ने मकान के अंदर डाइजेस्ट कर लिया था, उसे फ्री कराया गया है। और कुछ लोग जो है यहाँ बगैर कनेक्शन के भी डायरेक्ट जो चोरी से चला रहे हैं उन लोग की जांच की जा रही है। 1 मीटर पुराना मैकेनिकल मीटर घर के अंदर था, उसे बाहर निकाला जा रहा है
यही सब सारी कार्यवाही चल रही है। आज 3 मस्जिदें भी चेक की, काफ़ी शिकायतें थी कि उन मस्जिदों से काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं और हमने चेक किया तो उनमें एक ही मस्जिद से लगभग 25-30 कनेक्शन छतों पर से एक केवल वहाँ जाके सबके बांटे गए थे, 25 दिन सब चल रहे थे। और इसके अलावा एक और मस्जिद चेक किया तो वहाँ पर लगभग डायरेक्ट केबल से ही 59 पंखे और मर्सन रॉड वगैरह से पानी गर्म करने के रॉड वगैरह लगे हुए थे, वो भी डायरेक्ट से ही चल रहा है। और हालांकि हम जिससे आप पीछे देख रहे हैं ये सब हीटर वगैरह जो यूज हो रही थी, सारे हीटर वगैरह हम लोगों ने वहाँ जब्त कर लिए हैं। और ताज़ा कार्रवाई पर संभल के एसपी के विश्नोई और जिलाधिकारी की तरफ से क्या कहा गया, ये आप सुनिए। इन क्षेत्रों में जब भी कोई बिजली विभाग के लोग जाते थे तो या तो उनको धमकी देना या उनके साथ मारपीट करने के इस तरह के कई वाकये सामने आए थे। और कई बार वहां के कुछ लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पे आज तक कोई नहीं आया है तो आप लोग कैसे आ गए हैं। तो इनके साथ में परमानेंट तरीके से 2 प्लाटून पीएसी है, वो देखिए इनको विभिन्न जगहों पे भेजा जा रहा था। उसी आधार पे इनके द्वारा अभी तक करीबन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के समन शुल्क की पेनल्टी लगाई जा चुकी है और करीबन 1200 से ज्यादा अभियोग जो है वो पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन में इन्होंने अभी तक दर्ज करवाए हैं। जब हम नकासा चौराहे पर आए तो यहाँ पाया कि यहाँ चारों ओर बिजली चोरी हो रही है, तो अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और लगभग 15 से 20 घर और बिजली और रिलीजियस प्लेस जो यहाँ पे हैं वो सारे बिजली चोरी करते पाए गए हैं। हम एक मस्जिद के पास आए तो उसके अंदर लगभग 59 पंखे थे, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और मीटर बंद था और डायरेक्ट कटिया लग रखी थी। तो हम जांच कर रहे हैं, सघन चेकिंग अभियान है और पूरी तरह से हम बिजली चोरी को रूट आउट कर देंगे, यहाँ से खत्म। और यूपी के संभल से एक और बड़ी खबर आ रही है। 46 साल से बंद शिव मंदिर को खुलवाया गया है। बिजली चोरी के खिलाफ छापे में सामने आई है तस्वीर। करीब 46 साल पुराना बताया जा रहा है ये मंदिर। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, डीएम और एसपी ने मंदिर को खुलवाया है। और ये आपको बता दें कि 30 साल बाद जो खबर आ रही है, यहां पर एक करेक्शन ये है कि 30 साल के बाद दरअसल ये जो मंदिर है शिव मंदिर, उसका ताला खुलवाया गया है। हिंदुओं के पलायन के बाद दूसरे पक्ष का यहां पर कब्जा था और ये देखिए जो जिलाधिकारी हैं और जो एसपी हैं वो खुद नजर आ रहे हैं। 30 साल के बाद शिव मंदिर को खुलवाया गया है। बिजली चोरी के खिलाफ छापे में ये तस्वीरें सामने आई। मंदिर तो हम जन्म से मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद तो आने जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। 1978 के पलवे का आपने जिक्र किया, क्या क्या मतलब चीजें हुई थी उस दौरान, क्या हुआ था ऐसा आपको लोगों को जाना पड़ा है? हमारे यहाँ 20-25 परिवार थे यहाँ। वो धीरे धीरे सब प्लान कर गए, कोई देर से कोई अबेर से, धीरे धीरे सब चले गए। हमारा मकान इसी सड़क पे पली तरफ है। तो किसके कब्जे में था? अब तो हमारे अंडर में है ये मंदिर। आपने लगाया था ताला या यहाँ पे ताला कैसे? ताला हमारे हमने भतीजे ने लगाया हमारे। अच्छा, उसके बाद से फिर नहीं आए आप यहाँ पर? यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की पुजारी नहीं रहता था यहाँ। पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था यहाँ। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। तो पुजारी हिम्मत नहीं बढ़ती थी उसकी। यहाँ आबादी सब आस पास में। कितने साल से मंदिर तो हम 80-82 साल से तो हम देख रहे हैं। हमारे मंदिर कब से? कितने साल से? 78 के बाद बंद है ये। आज खुला है ये? आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। मंदिर इतनी जगह में जितने दिखाई दे रहा है, जगह ज्यादा थी मंदिर की। मंदिर की ये है, बराबर में इसकी एक कोठरी है जो गया जाती है। कुआं भी था बराबर में यहाँ पर? यहाँ बंदी है, एक कुआं है। ये भाई यहाँ तो मेरे कुआं था, एक पेड़ था जो काट दिया गया और कुआं जो था वो काट दिया। कुआं काट दिया ये। जब हम चोरी के विरुद्ध अभियान चला रहे थे तो उसी समय जब यहाँ पहुंचे तो ये मंदिर दिखाई दिया था। इसके बारे में लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो कुछ हिंदू थे उन्होंने बताया कि सन 1978 से बंद था। हाँ, अभी जब डीएम सर आए हैं तो इसको खुलवाया गया, इसकी साफ सफाई कराई जा रही है।
चेकिंग के दौरान दीपक क्षेत्र में भ्रमण किया गया तो उसी दौरान पाया गया कि यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को बनाकर मंदिर को बीच में दबा लिया गया है। यह पाने पर यहाँ पर आकर देखा गया और साथ ही दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि धूल धूसरित यह मंदिर है और इसको बोरों से ढक दिया गया है। इसकी सफाई की गई और जिन्होंने यह अतिक्रमण किया है यह जानकारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मुंबई से है। मुंबई के दादर में हनुमान मंदिर को नोटिस, 80 साल पुराने हनुमान मंदिर को नोटिस जारी किया गया है। आज आदित्य ठाकरे और संजय राउत दोपहर 3:30 बजे इसी मंदिर में आरती भी करने वाले हैं। कब्जा नहीं हटा तो रेलवे ने 7 दिन के अंदर मंदिर को गिराने का नोटिस दे दिया है। तो ये मामला बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है मुंबई के दादर से। इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी के नेता किरीट सोमैया का बयान, रेलवे मंदिर को दिए नोटिस को रिव्यू किया जाएगा। किरीट सोमैया ने रेलवे अथॉरिटी को चिट्ठी भी बाकायदा लिखी है और कहा है मंदिर से लाखों लोगों की भावना जुड़ी हुई है। रेलवे का नोटिस हैरान कर देने वाला है।